हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली साल यानी प्रीवियस ईयर, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लेने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब रेलवे के एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं रहा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी है? ए लार, बी थायराइड, या सी यकृत ग्रंथि, या डी आमाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का रिसाव होता है? जो मनुष्य में जो मानव जाति होती है उसमें मादा जनन अंग से कौन से हार्मोन का रिसाव होता है? तो ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, या डी सभी कथन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन हार्मोन का रिसाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? माइंड के किस हिस्से के द्वारा होता है? यानी कि ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सेरिबेलम होता है माइंड का हिस्सा, उसके द्वारा मनुष्य की अच्छी गतियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का तापमान होता है कहाँ पे नियंत्रित किया जाता है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, या डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ये हाइपोथैलेमस माइंड का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिका मुंह, या सी सीलिया, या डी गुदा द्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, या डी काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, हम लोग जो सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रवास, या डी निश्वास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ए एमिनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, या डी सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिका में जाता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, या डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण के द्वारा बाहरी वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है वो पौधे की कोशिका में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, या डी संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, या डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है
एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप क्या होता है? ए 90 से 60, बी 120 से 80, सी 200 से 130 या डी 140 से 160। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 से 180। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्नोवाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। ठीक है। जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे ड्यूरामीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, वह कौन सी चीज़ है जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है? ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, जो हमारे हम लोग और आप लोगों में जो बुद्धि और जो चतुराई होती है उसका केंद्र कहाँ है? ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम या डी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, जो मस्तिष्क का हिस्सा होता है उससे ही बुद्धि और चतुराई का उसे ही केंद्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है, जो खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है वो कौन सी चीज़ है? ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण या डी इंसुलिन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन एक है एंजाइम। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जैव प्रकम के अंतर्गत कौन आता है? जो जैव प्रकम के अंतर्गत कौन आता है बताइए? ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन या डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर छत्ता होता है वो किसके अंतर्गत आता है? ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी या डी परासरणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृतजीवियों के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जो CO2 होता है वायुमंडल में कितने % होता है? ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.03%। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है छाया में पनपने वाले पौधों का क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? ए हेलियोफाइट्स, बी थीलियोफाइट्स, सी सिकोकाइट्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पनपते हैं उन पौधों को कहते हैं क्या? तो उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सिकोकाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो हमारे शरीर में होता है मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए फेफड़े, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी क्लोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। जो फेफड़े ही मुख्य श्वसन अंग है शरीर के। 23 कह रहा है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया या डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, क्योंकि टीबी से भी फेफड़े खराब हो जाते हैं और निमोनिया से भी फेफड़ों में परेशानी आती है। ठीक है। जैसे कि बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और टीबी वाले मरीज का क्या होता है उसके फेफड़े भी कमजोर हो जाते हैं तो उसमें छिद्र हो जाते हैं नैने, तो उस वजह से सांस बन नहीं पाती उसके शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं पूरे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही ऑल इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।